चलिए बढ़ते आगे रुक कर लेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां हरियाणा बीजेपी में चुनाव लड़ने को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल मोहनलाल बड़ौली के बाद अब संजय भाटिया का चुनाव लड़ने से इनकार सामने आया है। दरअसल उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया है। हरियाणा बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी विप्लव देव ने ये जानकारी दी है। संजय भाटिया ने फोन पे कहा कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, लड़वाऊंगा। विप्लव देव ने ये जानकारी दी है। संजय भाटिया ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इस बात का ऐलान किया है कि चुनाव लड़ूंगा नहीं बल्कि लड़वाऊंगा। तो बड़ी खबर, चुनाव से पहले ये बड़ी खबर चुनाव लड़ने को लेकर के हरियाणा बीजेपी से। बता दें कि मोहनलाल बड़ौली के बाद अब संजय भाटिया का चुनाव लड़ने से इनकार सामने आया है। हरियाणा बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी विप्लव देव ने जानकारी साझा की। उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि संजय भाटिया ने फोन पर कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा बल्कि चुनाव लड़वाऊंगा। तो अब मोहनलाल बड़ौली के बाद संजय भाटिया का चुनाव लड़ने से इनकार। हरियाणा बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी विप्लव देव ने जानकारी दी। संजय भाटिया ने फोन पर कहा है कि चुनाव लड़ूंगा नहीं बल्कि लड़वाऊंगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी ललित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ललित, अभी तक मोहनलाल बड़ौली का चुनाव लड़ने से इनकार सामने आया था। अब इसके बाद संजय भाटिया ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि चुनाव लड़ूंगा नहीं बल्कि लड़वाऊंगा। विप्लव देव ने ये जानकारी साझा की। बिल्कुल, विप्लव देव जो है सह प्रभारी हैं, चुनाव सह प्रभारी हैं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के, और उन्होंने अभी जो जानकारी दी है उस जानकारी के अनुसार ये मामला ये है कि संजय भाटिया का नाम जो है करनाल और पानीपत वेस्ट से निकलकर सामने आ रहा था, लेकिन जो है अब इस पूरे मामले में ये घटनाक्रम बढ़ गया है। और घटनाक्रम में कुछ ऐसा स्थिति है कि विप्लव देव ये कह रहे हैं कि संजय भाटिया ने उन्हें फोन करके ये कहा है कि खुद संजय भाटिया ने फोन करके उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता हूं बल्कि लड़वाना चाहता हूं। इससे पहले हम देख चुके हैं कि मोहनलाल बड़ौली भी यही बात कह चुके हैं कि वो चुनाव लड़वाना चाहते हैं, वो लड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनकी बात तो समझ में आती थी कि उन्होंने इस तरीके से कहा है। लेकिन संजय भाटिया अगर ये बात कह रहे हैं तो ये विपक्ष के हाथों में एक तरह से मुद्दा भी हो सकता है। आने वाले दिनों में विपक्ष इसे लेके भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध सकती है कि जब पार्टी के सांसद ही चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं तो फिर कांग्रेस के लिए यह इस तरह के बयान की वो बात हो सकती है कि अगर सांसद ही चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मैदान खराब है। हालांकि अब कांग्रेस पार्टी इस पर क्या कहती है ये देखना होगा, लेकिन कुल मिलाकर विप्लव देव ने जिस तरीके से इस बात को रखा है, उन्होंने कहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा है जिसको पार्टी टिकट दे रही हो और वो ये कह रहा हो कि मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं बल्कि लड़वाने का काम करूंगा। उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की महानता है कि यहाँ पर ऐसे लोग काम करते हैं कि वो खुद ये कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं बल्कि लड़वाऊंगा। बिल्कुल ललित, इस दौरान कई बड़े नेताओं ने चुनाव से किनारा किया है, तो ऐसे में ये मानकर चला जा सकता है कि विधानसभा चुनाव के दौरान नए चेहरे सामने आ सकते हैं जनता के चुनाव लड़ने को लेकर। देखिए बिल्कुल, क्योंकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज शाम को जो बैठक होनी है उसमें जो है उसके बाद जो है पहली सूची जारी हो सकती है। तो पहली सूची अगर जारी होती है तो निश्चित तौर पर उसमें ये पता चल जाएगा। और आपने जो बात कही प्रगति की नए चेहरों को जगह मिल सकती है, तो कहीं ना कहीं नेता जो है इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कई सीटों पर नए चेहरों को जगह मिल सकती है। खुद प्रदेश अध्यक्ष इस बात को कह चुके हैं कि जिस तरीके से घटनाक्रम चुनावी रहा है उस चुनावी घटनाक्रम में कई ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है उनको भी टिकट ना मिले। ये जब उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या आप लोग विधायकों को, मंत्रियों को उनके काम के आधार पर टिकट देना चाह रहे हैं, तो उन्होंने साफ कहा था कि जिसने अगर किसी ने बहुत अच्छा काम किया है तो हो सकता है उसको भी टिकट ना मिले। इसका मतलब ये था कि पार्टी कहीं ना कहीं एक बड़े बदलाव की तरफ भी सोच रही है और ये मंथन है पार्टी के अंदर। तो कुल मिलाकर अब पार्टी नए चेहरों को लाती है या पुरानों को रिपीट करती है,
जी। ये थोड़ा एक समझने वाली बात होगी। बिल्कुल ललित, इस बीच ना एक बड़ा सवाल ये भी निकल करके सामने आ रहा है कि क्या वजह है कि मंझे हुए नेता, मंझे हुए सांसद चुनाव से किनारा कर रहे हैं। मोहनलाल बड़ौली का समझ में आता है कि उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है, लेकिन अब संजय भाटिया ने इस चुनाव से किनारा किया है। क्या लोकसभा चुनाव के नतीजे सांसदों की सोच को प्रभावित कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये चुनाव के नतीजे कर रहे हैं या क्या है, ये तो अभी हम अपने स्तर पर कैसे कहें, लेकिन विपक्ष इसी पॉइंट को जरूर उठा सकता है कि कहीं न कहीं शायद चुनाव परिणामों को जानने के कारण जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, दरअसल संजय भाटिया जो है वो बड़े नेताओं में आते हैं। बड़े नेताओं में ऐसा आते हैं कि वो एक तो कैडर के पुराने आदमी हैं और दूसरा ये है कि वो पहले सांसद रह चुके हैं। तो सांसद रहे व्यक्ति अगर ये कहते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ता हूँ, यहाँ क्योंकि पार्टी इस बार चुनाव जीतना चाहती है और चुनाव अगर पार्टी जीतना चाहती है तो वो अपने सारे बड़े उम्मीदवार, बड़े चेहरों को उतारना चाहती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की स्थिति में आ सके। इसीलिए लगातार ये जानकारी भी सामने आ रही है कि पार्टी कई सीटों पर पूर्व सांसदों को उतारने की तैयारी कर रही है। तो अब देखना ही होगा कि किस तरीके से आगे घटनाक्रम बढ़ता है और कांग्रेस पार्टी बीजेपी के इस बयान पर किस तरीके का रिएक्शन देती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।